हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन हाई स्कूल क्लासेस। तो आज आम यही भिडियो डिस्कस करवा श्वसन बा रेस्पिरेशन पार्ट 2। तो लास्ट पार्ट में डिस्कस करते श्वसन माने कौन एवं श्वसन प्रकार भेद एवं कोशीय श्वसन जो 3टी पर्याय रहा, तो से भितर आम ग्लाइकोलिसिस विषय में पूरा डिटेल्स रे डिस्कस करथिले। तो नेक्स्ट आउ जो 2टी पर्याय रहा साइट्रिक अम्ल चक्र आ इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्था, तो से गुडी बर्तमान स्टार्ट करवा। तो वीडियो स्टार्ट करवा। सो स्टूडेंट्स में लास्ट क्लास रे ग्लाइकोलिसिस विषय में पढ़ी थे। तो से कौन 2टी सोपान रही। तो प्रथम सोपान रे कौन 6 कार्बन युक्त ग्लूकोज अणुटा एटीपी को ग्रहण करुच्ची। तो सी कौन करुच्ची 2टी 3 कार्बन युक्त सबल शर्करा रे परिणत होउची। तो सेहीपरि द्वितीय सोपान रे कौन देख 2टी 3 कार्बन युक्त सबल शर्कराटा कौन होउची 2टी 3 कार्बन युक्त पायरुविक अम्ल रे परिणत होउची एवं ताहा सहित कौन एठी एटीपी माने शक्ति मुद्रा उत्पन्न होउची एवं NADH2 उत्पन्न होउची। तो ए सब हमें कौन लास्ट क्लास में पढ़ी थे। तो बर्तमान में स्टार्ट करवा। देखो ये जो आम कौन जो पायरुविक अम्ल माने ग्लूकोजटा कौन है पायरुविक अम्ल जो परिणत है। तो ये जो पायरुविक अम्लर कार्यकारिता विषय में आम पढ़ा। तो बर्तमान में देखा कोष जीवक पायरुविक अम्लर परिवेश अनुरूप कार्यकारिता। देख आम ग्लाइकोलिसिस में कौन पढ़े ग्लूकोजटा भांगिकी पायरुविक अम्ल परिणत होउची। तो बर्तमान देख ये जो पायरुविक अम्लटा अम्लजान मात्रा अनुଯାयी तार कार्यकारिता कौन हम देखा। माने देख अम्लजान अभाव थिले कौन हम अम्लजान अनुपस्थित कौन हम एवं अम्लजान उपस्थित कौन हम जानिबा। तो देख आमर बही कौन अच्छी कोष परिवेश अम्लजान मात्रा अनुଯାयी पायरुविक अम्ल विभिन्न जैविक क्रिया माध्यम परिचालित होता है। तो देख कोष परिवेश एठी जो आम रहा पायरुविक अम्लटा देख अम्लजान मात्रा अनुଯାयी माने देख ये कौन अच्छी अम्लजान अनुपस्थित एठी अच्छी अम्लजान अभाव एवं एठी कौन अच्छी अम्लजान उपस्थित। तो ये जो 3टी क्षेत्र में पायरुविक अम्लटा कौथिरे परिणत होउची आमे देखिबा। ठीक अछि ना। तो देखो फास्ट आमे देखिबा कौन अम्लजान अनुपस्थित थिले पायरुविक अम्लटा कौन हबो आमे जानिबा। देखो एटी देछि अम्लजान अनुपस्थित ईस्ट भली अणुजीव कोषरे पायरुविक अम्ल 2 कार्बन युक्त इथानल बा सुरासार रे परिणत हुए। एही क्रिया रे एक अंगारकाम्ल व अल्प शक्ति निर्गत हुए। एहा एक वायु अपजीवी शोषण। एहाकु मध्य सुरासार किण्वन कहा जाए। तो देख प्रथमे कौन देख 3 कार्बन युक्त जो पायरुविक अम्लटा अम्लजान अनुपस्थित देख आम पढ़ी थे अम्लजान अनुपस्थित होता शोषण को आम कौन कहबा वायु अपजीवी शोषण बोली कहबा। देख ये लिखाई ना वायु अपजीवी शोषण। ठीक अच्छे ना। ताहले देख 3 कार्बन युक्त पायरुविक अम्लटा जदि अम्लजान अनुपस्थिति माने देख ये कौन अम्लजान बिल्कुल नथिबो ताहले कौन देख अम्लजान अनुपस्थित ईस्ट कोष ईस्ट भली अणुजीवर कोषरे कौन होची 2 कार्बन युक्त इथानल ता सहित अंगारकाम्ल आ शक्ति निर्गत होउची। बुझा पड़छ ना। तो ये कौन देख 3 कार्बन युक्त पायरुविक अम्लटा अम्लजान अनुपस्थित ईस्ट कोष द्वारा तो से कौन होची 2 कार्बन युक्त इथानल इथानल माने होची एटा गोटे अल्कोहल एटा। बुझा पड़छ ना। यार संकेत होची C2H5OH। ठीक अच्छे ना। यहाँ हूँ इथानल संकेत। बुझा पड़ा ना। तो यहाँ हूँ कौन गोटे आल्कोहलटा। तो विभिन्न आल्कोहल गुड़ाक अच्छी। तो से सब तुम फिजिकल साइंस रे कार्बन वो यार जैविक पाठ में आम पढ़ा। ठीक अच्छे ना। ताहले ये कौन हूँ 2 कार्बन युक्त इथानल ता सहित कौन अंगारकाम्ल व शक्ति निर्गत होउची एवं एडा हूँ कौन गोटे वायु अपजीवी शोषण कहीं अम्लजान अनुपस्थित एडा संभव होउची। ठीक अच्छे ना। एवं यह आम कौन कहबा सुरासार किण्वन बोली कहबा। देख ये जो अल्कोहल माने कौन मद ना नहीं बा सुरासार ताको आम कौन कहबा सुरासार किण्वन बोली कहबा। ठीक अच्छे ना। तो फास्ट आम जानीदे अम्लजान अनुपस्थित थे कौन हो 2 कार्बन युक्त इथानल ता सहित अंगारकाम्ल व शक्ति निर्गत होउची। एहाको आम कहबा वायु अपजीवी शोषण। ठीक अच्छे। तो नेक्स्ट देखा। तो नेक्स्ट देख सेकेंडटा अम्लजान अभाव पायरुविक अम्ल 3 कार्बन युक्त लैक्टिक अम्ल रे परिणत हुए। यह पेशी कोषरे घटी थाए फल समय समय मांसपेशी संकोचन बा बाकुला हो जाए। नेक्स्ट देख 3 कार्बन युक्त पायरुविक अम्लटा अम्लजान अभाव। तो अम्लजान अभाव माने कौन जी परिमाण रे अम्लजान दरकार ताठू कम रही। तो ये देख देती कौन पेशी कोष माने देख 3 कार्बन युक्त पायरुविक अम्लटा अम्लजान अभाव पेशी कोषरे कौन हो 3 कार्बन युक्त लैक्टिक अम्ल प्लस शक्ति निर्गत होउची। तो देख ये पेशी कोष माने कौन जहाँकि अंग
उपचालन में साहाय्य करिथाय ताहाको आमे कोन पेशी कोष बोली कहबा। फॉर एग्जांपल देखो जदि आमे किछि काम करूछे किबा जदि आमे रनिंग करूछे ताहाले कोन हबो हमर जो पेशी कोष गुडा को पूरा सक्रिय होई जिवो एवं ताको कोन अधिक परिमाण रे शक्ति आवश्यक करिवो। तो से समय रे कोन होची 3 कार्बन युक्त पायरुविक अम्लटा अम्लजान रो अभाव देखो आमे जो धाइबा समय रे आमे कोन निश्वास आमे कम नोचे हां कि नै। तो सेटा कोन अम्लजान रो अभाव रे 3 कार्बन युक्त जो लैक्टिक अम्ल तयारी होची आ ताहा सहित शक्ति निर्गत होची बुझा पड़ला ना। एवं देखो ए जो धाइबा समय रे तमे जानिथिबो किबा तमे अनुभव करिथिबो बेले बेले कोन होची तमरो जो मांसपेशी रे बाकुला बा क्रैम्प सृष्टि होची माने तमरो मांसपेशी गुडा कोन होची पूरा स्ट्रांग हे जिवो हां कि नै। तमे एटा फील करिथिबो तमे खेलिबा समय रे हो किबा तमे जो धाइबा समय रे बेले बेले देखो तमरो जो गोडर मांसपेशी रे बाकुला बा क्रैम्प सृष्टि होई जिवो माने मांसपेशी गुडा को पूरा किछि समय पर्यंत पूरा स्ट्रांग हे की रहि जिवो ठीक अछि ना। तो एटा थिला तमरो कोन सेकंडटा। नेक्स्ट देखिबा कोन अम्लजान रो उपस्थिति रे कोन होची जानिबा। तो नेक्स्ट थर्ड टा देखो अम्लजान उपस्थिति रे पायरुविक अम्ल माइटोकॉन्ड्रिया को प्रवेश करे व विभिन्न जैव रासायनिक क्रिया माध्यम रे शक्ति मुक्त होबा सहित अंगारकाम्ल व जल निर्गत करिथाय एहाकू वायु उपजीवी शोषण कहा जाय। तो नेक्स्ट देखो थर्ड टा कोन 3 कार्बन युक्त जो पायरुविक अम्लटा अम्लजान रो उपस्थिति रे माने एठी कोन संपूर्ण भाव रे अम्लजान रहिथिबो। तो अम्लजान रो उपस्थिति रे कोन ताहा माइटोकॉन्ड्रिया को ताहा प्रवेश करूची एवं एठी कोन करूची अंगारकाम्ल आ जल आ ता सहित शक्ति मध्य उत्पन्न करूची बुझा पड़ची ना। एडा को हम कोन कहबा वायु उपजीवी शोषण। देखो अम्लजान रो उपस्थिति रे होथवा शोषण को हम कोन कहबा वायु उपजीवी शोषण बोली कहबा बुझा पड़ला। एडा होची कोन पायरुविक अम्ल रो कार्यकारिता आम जानिले अम्लजान अनुपस्थिति थिले कौन हम अम्लजान अभाव रे कौन होची आ अम्लजान उपस्थिति रे कौन होची आम जानिले ठीक अछि ना। तो नेक्स्ट आम देखिबा साइट्रिक अम्ल चक्र जोडा कि कोषीय शोषण रो सेकंड पर्याय। तो देखो एटी देछि माइटोकॉन्ड्रिया रो मैट्रिक्स रे साइट्रिक अम्ल चक्र प्रक्रिया संगठित होई थाए। तो देखो साइट्रिक अम्ल चक्र मु तुमको कही माइटोकॉन्ड्रिया रो मैट्रिक्स माने देखो माइटोकॉन्ड्रिया रो जो रसपूर्ण अंश रही ताको आमे कोन कहबा मैट्रिक्स कहबा। तो से जो मैट्रिक्स ठारे साइट्रिक अम्ल चक्र प्रक्रिया संगठित होई थाए मु तुमको एटा चित्र माध्यम रे मध्य मु दर्शाइथिली। तो नेक्स्ट देखिबा अम्लजान उपस्थिति रे पायरुविक अम्ल माइटोकॉन्ड्रिया भीतर को प्रवेश करे व साइट्रिक अम्ल चक्र रे भाग निहे एहा दुई पर्याय रे संपादित होई थाए। तो देखो एठी हमर कोन जो साइट्रिक अम्ल चक्र प्रक्रिया रे पायरुविक अम्ल मध्य भाग नोची। तो देखो हमें जस्ट पढ़िथिले कोन पायरुविक अम्लटा अम्लजान रो उपस्थिति रे ताहा माइटोकॉन्ड्रिया भीतर को प्रवेश करूची हां कि नै। तो सेते बेले ताहा कोन साइट्रिक अम्ल चक्र प्रक्रिया रे मध्य ताहा भाग नोची बुझा पड़ला। तो नेक्स्ट देखो यह दुई पर्याय रे संपादित हुए। प्रथम पर्याय रे माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स रे थिबा एंजाइम द्वारा पायरुविक अम्ल 2 कार्बन युक्त सक्रिय अणु रे परिवर्तित हुए व अंगारकाम्ल निर्गत हुए। एही पर्याय रे NADH2 संश्लेषित। देखो एठी मु साइट्रिक अम्ल चक्र प्रक्रिया रो चित्र एठी मु करि देछि। तो फास्ट देखो यह दुईटी पर्याय रे संपादित होई थाए। तो प्रथम पर्याय रे कोन देखो जो पायरुविक अम्लटा तो हमर जो माइटोकॉन्ड्रिया रो जो मैट्रिक्स रे जो एंजाइम गुडी को रहिथिबो तो से जो एंजाइम गुडी को द्वारा कौन होची 3 कार्बन युक्त जो पायरुविक अम्लटा 2 कार्बन युक्त सक्रिय अणु रे परिणत होची बुझा पड़ची। देखो हम जानि छी पायरुविक अम्ल होची कोन एटा होची 3 कार्बन विशिष्ट हां कि नै। ताहाले जो 3 कार्बन युक्त पायरुविक अम्लटा हमर कोन माइटोकॉन्ड्रिया रे जो एंजाइम गुडी को रहला तो से एंजाइम गुडी को द्वारा कौन होची 2 कार्बन युक्त सक्रिय अणु रे परिणत होची। माने देखो एठी कार्बन 3टी थिला एठी 2टी हैला आउ जो गुटे कार्बन रहला तो सेटा कोन हमर CO2 माध्यम रे तमरो निर्गत होची माने अंगारकाम्ल निर्गत होची ठीक अछि। एवं ताहा सहित कोन NADH2 मध्ये संश्लेषित एठी होची। NADH2 रो पूरा नाम होची कोन निकोटिनामाइड एडिनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड ठीक अछि ना। ताहाले हम जानिले प्रथम पर्याय रे कोन होची पायरुविक अम्लटा 2 कार्बन युक्त सक्रिय अणु रे परिणत होची कार्बन डाइऑक्साइड निर्गत होची आ NADH2 संश्लेषित होची ठीक अछि ना। तो एटा होची प्रथम पर्याय। तो नेक्स्ट देखिबा द्वितीय पर्याय रे साइट्रिक अम्ल चक्र रो ग्राहक अणु 4 कार्बन युक्त ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल 2 कार्बन युक्त सक्रिय अणु को ग्रहण करी 6 कार्बन युक्त साइट्रिक अम्ल रे परिणत हुए। तो देखो सेकंड पर्याय होची कोन देखो एडी फर्स्ट पर्याय रे हम कोन जानली पायरुविक अम्ल रो आमे 2 कार्बन युक्त सक्रिय अणु एठी आमे पाइले। ताहाले देखो साइट्रिक अम्ल चक्र रे थिबा ग्राहक अणु तो सेटा होची कोन ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल ठीक अछि ना। तो एटा केते 4 कार्बन विशिष्ट ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल। तो एठी जो
आमर आसला 2 कार्बन युक्त सक्रिय अणु ताकू से कौन कर ग्रहण कर माने कौन 4 कार्बन युक्त ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल 2 कार्बन युक्त सक्रिय अणु को ग्रहण करके तो ये कौन हो 6 कार्बन युक्त साइट्रिक अम्ल रे परिणत होउछि बुझा पड़छ ना। सेकंड पर्याय होछि कौन साइट्रिक अम्ल चक्र रे ग्राहक अणु 4 कार्बन युक्त ऑक्सैलो एसिटिक अम्लटा ए जो 2 कार्बन युक्त सक्रिय अणु को ग्रहण करुछि 6 कार्बन युक्त साइट्रिक अम्ल रे परिणत होउछि। तो नेक्स्ट देख साइट्रिक अम्ल चक्राकार रे विभिन्न जैविक अम्ल रे परिवर्तित हेबा सहित शेष रे ग्राहक अणु OAA मीन्स ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल को पुनरुत्पादन कराए। तो नेक्स्ट देख ये आमर कौन जो 6 कार्बन युक्त साइट्रिक अम्ल जो उत्पन्न है तो यह कौन विभिन्न जैविक अम्ल देख ये सब ना तो देनी आम हायर क्लास रे पढ़ा विभिन्न जैविक अम्ल रे ताहा परिवर्तित होइकी शेष रे पुणी कौन OAA मीन्स कौन ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल रे आउ थरे कौन पुनरुत्पादन होछि बुझा पड़छ ना। माने कौन एटा गोटे साइक्लिक चक्र हिसाब रे एमती घुरे बुलुछि बुझा पड़ला। एही पर्याय रे अंगारकाम्ल निर्गत हेबा सहित विजारित सहकारक NADH2 आ FADH2 वो ATP उत्पन्न हुए। ताहले देखो ये जो आमर साइक्लिक चक्र रे बा ये जो पर्याय रे आमर कौन कौन उत्पन्न होची कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होची अंगारकाम्ल आ ता सहित कौन देखो NADH2 उत्पन्न होची ठीक अच्छे। तो सहीपर ATP शक्ति मुद्रा NADH2 होची कौन तुमर विजारित सहकारक आर ना होची निकोटिनामाइन एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। तो सहीपर कौन देख ये FADH2 मध्य तुमर उत्पन्न होची आर पूरा नाम होची कौन रेड्यूस्ड फ्लाविन एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड ठीक अच्छे ना। ताहले आमे जानिले साइट्रिक अम्ल चक्र देख दुईटी पर्याय प्रथम पर्याय कौन होची 3 कार्बन युक्त पाइरुविक अम्लटा माइटोकॉन्ड्रिया रे जो मैट्रिक्स रे रहिथिबा एंजाइम गुडी द्वारा ताहा 2 कार्बन युक्त सक्रिय अणु रे परिवर्तित होउची एवं एठी कोन होउची कार्बन डाइऑक्साइड निर्गत होउची आ NADH2 एठी संश्लेषित होउची ठीक अछि। एटा होउची प्रथम पर्याय। आ सेकंड पर्याय रे कोन होउची तो एठी हमर जो चक्र रे जो ग्राहक अणु रहला ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल 4 कार्बन युक्त ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल 2 कार्बन युक्त सक्रिय अणु को ग्रहण करिकी तो से 6 कार्बन युक्त साइट्रिक अम्ल रे परिणत होउची ठीक अछि ना। नेक्स्ट ए जो साइट्रिक अम्लटा कोन हमर विभिन्न जैविक अम्ल रे परिवर्तित होई कि शेष रे कौन होची पुणी आउ थरे ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल रे आउ थरे पुनरुत्पादन होची। तो ए जो पर्याय रे हमर कौन कौन उत्पन्न होची NADH2 ATP आ FADH2 उत्पन्न होची बुझा पड़ला ना। एडा होची साइट्रिक अम्ल चक्र। नेक्स्ट देखो साइट्रिक अम्ल चक्र को सर हांस क्रेब्स 1953 मसीह रे आविष्कार करथिले तांको नाम अनुसार एही चक्र को क्रेब्स चक्र मध्य कहा जाए। तो नेक्स्ट देखो ए जो साइट्रिक अम्ल चक्र को की आविष्कार करथिले सर हांस क्रेब्स केबे 1953 मसीह रे ठीक अछि ना। 1953 मसीह रे सर हांस क्रेब्स साइट्रिक अम्ल चक्र को आविष्कार करथिले। तो तांकर नाम अनुसार साइट्रिक अम्ल चक्र को आम कौन कहबा क्रेब्स चक्र बोली मध्य आमे कहबा बुझा पड़ला ना। तो नेक्स्ट आमे देखिबा कोन इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्था माने कोन। तो देखड़ी देछि इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्था माइटोकॉन्ड्रिया रो अंतः झिल्ली रे रही थाए। संस्थाटी विभिन्न प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन वाहक अणु द्वारा गढ़ा। देख आम जाचे इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्थाटा तो आमर जो माइटोकॉन्ड्रिया रो 2टी झिल्ली अच्छी तो अंतः झिल्ली रे एहा संगठित होइथाय बा रही थाए ठीक अछि ना। एवं ए जो इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्थाटा कोन विभिन्न प्रोटॉन आ इलेक्ट्रॉन वाहक अणु द्वारा गढ़ा। नेक्स्ट देख ग्लाइकोलिसिस व साइट्रिक अम्ल चक्र रु उत्पत्ति होउथवा सहकारक NADH2 व FADH2 अणुर एही संस्था द्वारा प्रक्रियाकरण होइथाय एवं मचित शक्ति रु ATP तैयारी होइथाय। तो देख आम जानिले ग्लाइकोलिसिस रे कोन उत्पन्न होउथला NADH2 उत्पन्न होउथला हाँ कि नहीं NADH2 उत्पन्न होउथला। तो सही परि वर्तमान में पढ़िले जो साइट्रिक अम्ल चक्र रे सेथिरे कोन NADH2 उत्पन्न होउथला आ ता सहित FADH2 मध्य उत्पन्न होउथला हाँ कि नहीं। ताहले एठी कोन देखो ए जो इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्था रे जो NADH2 आ FADH2 ए दुईटी तमर कोन ATP रे परिणत हबो माने कोन ATP बा शक्ति रे परिणत हबो बुझा पड़ला ना। तो देखड़ी देछि विजारित सहकारक गुड़िकरू इलेक्ट्रॉन बाहरी इलेक्ट्रॉन वाहक अणु श्रृंखल माध्यम गति करे व बाहरुथुवा प्रोटॉन H+ प्रोटॉन वाहक माध्यम 2 झिल्लीर मध्यवर्ती स्थान को स्थानांतरित हुए। श्रृंखल शेष रे थिबा वाहक अणु एक एंजाइम द्वारा इलेक्ट्रॉन सहित मैट्रिक्स रे थिबा द्रवीभूत अम्लजान को मिसाई जल सृष्टि करे।
देख ये मुझे तुमको चित्र माध्यम पूरा डिटेल्स रे बुझेदेवी। तो देख यहाँ हूँ कौन माइट्रोकंडियार बही झिल्ली, तो सहीपरि यहाँ हूँ कौन माइट्रोकंडियार अंतः झिल्ली। ठीक अच्छे। एवं देख यही जो दुईटी झिल्ली मध्य जो मध्यवर्ती अंचल रहा माने कौन किसी खाली स्थान रही। ठीक अच्छे। ताहले देख ये जो अंतः झिल्ली रे विभिन्न बाहक अणु गुड़ाक ये तुम रही हाँ कि नहीं बाहक अणु गुड़ाक रही। ताहले देख ये जो NADH2 हो ये आम कौन जो आम ग्लाइकोलिसिस हो कि कौन साइटिक चक्र रे आम विभिन्न विजारित सहकार गुड़ाक आम पाई ताहले देख ये जो NADH2 टा बाहक अणु द्वारा कौन होची NAD+ रे परिणत होची माने एथु जो H टा कौन होची बाहक अणु देकी H+ आयन टा तुम जो मध्यवर्ती अंचल रहिला बाह्य झिल्ली आ अंतः झिल्ली रो मध्यवर्ती अंचल को आसुची बुझा पड़ुची। तो सही परि एठी देखो FADH टा कौन होची FAD+ रे परिणत होची माने एथु कौन तुम H+ आयन टा बाहक अणु देकी तुम मध्यवर्ती अंचल को आसुची। ठीक अछि ना। तो सही परि देखो एथु जो उत्पन्न होतबा इलेक्ट्रॉन गुडाक तुम बाहक अणु देकी देखो एठु एति आसला तो एमती कौन गोटे गोटे बाहक अणु देकी तुम शेष बाहक अणु पाखरे इलेक्ट्रॉन गुडाक पहुंचुची बुझा पड़ला ना। ताहले हम जानिले कौन एठी जो विजारित सहकारक गुडी करू जो H+ आयन टा मध्यवर्ती अंचल गुडाक आसची एवं इलेक्ट्रॉन गुडाक कौन होची बाहक अणु देकी गोटे गोटे बाहक अणु देकी पूरा शेष बाहक अणु पाखरे पहुंचुची। ठीक अछि। नेक्स्ट देखो शेष बाहक अणु पाखरे कौन होची जल उत्पन्न होची किपरि देखो एठी हमर कौन सब H+ आयन गुडाक गोटे पाख आसी शेष बाहक अणु पाख आसची तो सेही पर इलेक्ट्रॉन गुडाक मध्य कौन शेष बाहक अणु पाख को आसुची। एवं देखो मैट्रिक्स रे थिबा अम्लजान को ग्रहण करिकी तो एठी H+ आयन आ इलेक्ट्रॉन एवं अम्लजान ए तीनोटी मिसी तमर कौन होची जल एठी उत्पन्न होची। तो नेक्स्ट देखो इलेक्ट्रॉन बाहक श्रृंखल रे इलेक्ट्रॉन गति करिबा समय रे दुई झिल्ली मध्य रे थिबा अंतःवर्ती स्थान रे अधिक परिमाण रो प्रोटॉन जमा हुए। एहा द्वारा एक प्रकार प्रोटॉन गति सक्षम बल तैयारी हुए। एही बल को उपयोग करी ATP सिंथेज नामक एंजाइम ATP प्रस्तुत करे। ताले देखो हम जानिले कोन जो बाहक अणु देकी हमर कोन इलेक्ट्रॉन गुडा गति करूची एवं जो मध्यवर्ती अंचल रे H+ आयन गुडा तमर सब एठी जमा होची बुझा पड़छ ना। ताले देखो H+ आयन माने कोन एथि गोटे प्रोटॉन रहिथिबो ताले सब प्रोटॉन गुडा मिसी की एठी कोन होची गोटे बल सृष्टि होची बुझा पड़छ ना। एवं सेही बल को उपयोग करिकी तमर एठी जो रहिला ATP सिंथेज नामक एंजाइम से बल को उपयोग करिकी तो से कोन उत्पन्न करूची ATP बा शक्ति उत्पन्न करूची बुझा पड़छ ना। तो एटा होची तमर कोन इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्था। देखा आउथरे शॉर्टकट रे कहि दोची तो एठी तमर कोन माइट्रोकंड्रिया रे जो दुईटी झिल्ली रहिला तो मध्यवर्ती अंचल रहिला तो एठी तमर जो अंतः झिल्ली रे कोन विभिन्न बाहक अणु गुडाक रहिथिबो ताहले एठी जो विजारित सहकार गुडाक NADH टा कोन होची NAD+ रे परिणत होची तो एठी H+ एथरु जो H टा कोन होची बाहक अणु देकी तमर मध्यवर्ती अंचल को चली जाउची। तो सेही परि FADH2 रे मध्ये कोन FAD+ होची H+ टा तमर मध्यवर्ती अंचल को आसुची एवं एथरु उत्पन्न होतवा जो इलेक्ट्रॉन गुडाक बाहक अणु देकी तमर शेष बाहक अणु पाखरे पहुंचुची। तो शेष रे कोन होची सब H+ आयन एवं इलेक्ट्रॉन एवं तमर कोन मैट्रिक्स रे जो अम्लजान रहिला तो से सब मिसी तमर कोन एठी जल सृष्टि होची बुझा पड़ला ना। एवं तमर जो H+ आयन माने सब जा गोटे प्रोटॉन गुडाक तो सब प्रोटॉन मिसिवा द्वारा जो बल सृष्टि होची तो से बल को उपयोग करिकी ATP सिंथेज नामक एंजाइम टा ATP प्रस्तुत करूची बा शक्ति प्रस्तुत करूची बुझा पड़ला ना। माने तमर एठी इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्था रे जो विजारित सहकारक गुडाक कोथरे परिवर्तित होची ATP शक्ति रे परिवर्तन होची। ठीक अछि देखिबा वायु उपजीवी शोषण आ वायु अपजीवी शोषण रो पार्थक्य। देखो फर्स्ट पॉइंट होची कोन अम्लजान रो आवश्यक तो आमे जानि छे अम्लजान उपस्थिति रे ही कोन जे शोषण होथबो ताको आमे कोन कहबा वायु उपजीवी शोषण बोली कहबा। तो सेही परे सेकंड देखो एथिर अधिक शक्ति उत्पन्न हबो मींस एथिरे कोन मने रखिबो वायु उपजीवी शोषण रे 38 ATP अणु उत्पन्न हबो। तो नेक्स्ट देखिबा एथिरे अंगारकाम्ल व जल मुक्त होइताय एथिरु कोन वायु उपजीवी शोषण रे अंगारकाम्ल आ जल मुक्त होइथाय। नेक्स्ट एथिरे ग्लूकोज रो संपूर्ण जारण होइथाय एथिरे कोन ग्लूकोज टा संपूर्ण परिमाण रे जारण होइथाय बुझा पड़छ ना। चारोटी पॉइंट रहला तो सही परि देखो वायु अपजीवी शोषण मध्ये चारोटी पॉइंट एथिरे अम्लजान अनावश्यक वायु अपजीवी माने कोन जेउथरे कि कोन अम्लजान रो अनुपस्थिति रे मध्ये से शोषण होई पारुथबो ठीक अछि ना। तो एटा होची वायु अपजीवी शोषण रो फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट देखो एथिरे कम शक्ति उत्पन्न हबो एथिरे कोन दुईटी ATP शक्ति उत्पन्न होउची। नेक्स्ट एथिरे इथानल सुरासार बा लैक्टिक अम्ल सृष्टि होई थाए एथिरे हमर कोन अंगारकाम्ल जल मुक्त होतला एथिरे कोन इथानल
सुरासार बा लैक्टिक अम्ल सृष्टि हम। नेक्स्ट एथिरे ग्लुकोज असंपूर्ण जारण हम। एठी हमर संपूर्ण जारण होतला एठी कोन असंपूर्ण जारण हम। बुझा पड़ला ना। तो एटा थिला तमर कोन वायु उपजीवी आ वायु अपजीवी शोषण रो पार्थक्य। तो नेक्स्ट क्लास रे में स्टार्ट करबा जीव शोषण माने कोन। थैंक यू।